नमस्ते दोस्तों, मैं दविंदर सिंह, चार्टर्ड अकाउंटेंट. सिंप्लीफाइंग जीएसटी, that has been the mantra for explaining GST case laws on my channel, and today we are going to discuss very important GST case law for which judgment has been delivered by Supreme Court, and this judgment is as latest as 28th of October 2021. First let me explain the facts of the case. दोस्तों, इस केस में यूं हुआ, भारती एयरटेल लिमिटेड जो कि एक रिस्पोंडेंट है इस केस में, इनिशियली ये हाई कोर्ट के पास अप्रोच किए, रिट पिटिशन इन्होंने दाखिल करी आर्टिकल 226 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंतर्गत, और उन्होंने रिलीफ मांगा कि इनको रिफंड दिया जाए. अब ये रिफंड कौन सा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं. जब जीएसटी आया था जुलाई 2017 के अंदर, तो ये जो इसकी स्कीम थी वो ये थी कि सबसे पहले सप्लायर जीएसटीआर 1 भरेगा, वो रेसिपिएंट के 2A में नजर आएगा. रेसिपिएंट को अलाउड होगा अगर वो कुछ एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन करना चाहें तो वो उसके जीएसटीआर 2A में मॉडिफाई कर सकते हैं और वो अपनी जीएसटीआर 2 भरेंगे. जब वो जीएसटीआर 2 भरेंगे तो सप्लायर को अगेन उसको जीएसटीआर 1A में नजर आएगा और वो फाइनली अपनी 1A अपलोड करेंगे, जिसके द्वारा रेसिपिएंट अपनी जीएसटीआर 3 फाइल कर पाएगा. और जैसा कि हमें मालूम है कि जीएसटीआर 2 और जीएसटीआर 3 कभी भी इंप्लीमेंट हुए ही नहीं, तो इनिशियली जीएसटीआर 2A और जीएसटीआर 1A का भी कोई रोल नहीं था, और जो एक मेकशिफ्ट अरेंजमेंट था, जो स्टॉप गैप अरेंजमेंट था, जो टाइम गैप अरेंजमेंट था, सिर्फ जीएसटीआर 1 भरते रहे और जीएसटीआर 3 भी भरते रहे. भारती एयरटेल लिमिटेड वालों का कहना है, जब वो दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किए थे, उन्होंने कहा क्योंकि जीएसटीआर 2A अवेलेबल नहीं था तो उनको पता नहीं चल पाया कि उनका आईटीसी कितना था. उनको पोर्टल से कोई हेल्प नहीं मिली, और जब उनको वो हेल्प नहीं मिली और उनको उनके आईटीसी के बारे में पता नहीं चल पाया, तो वो उस आईटीसी को उन्होंने अवेल नहीं किया ड्यू टू नॉन कॉम्पिटेंस ऑफ द पोर्टल एज वेल एज नॉन इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटीआर 2 एंड जीएसटीआर 3 बिकॉज दोज हैड बीन पोस्टपोन्ड एंड अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट 3B हैड बीन इंट्रोड्यूस्ड. और क्योंकि उन्हें उनके आईटीसी के बारे में पता नहीं चला, तो उन्होंने अपने टैक्स को कैश लेजर के थ्रू जमा करवाया. और इनिशियली एक सर्कुलर आया था, सर्कुलर नंबर 7, जो कि आया था 1 सितंबर 2017 को, जिसके बीच में बात कही गई थी कि बाद में जीएसटीआर 2 और 3 आएंगे तो उसके थ्रू आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं. बट जैसा कि हमें मालूम है कि जीएसटीआर 2 और जीएसटी 3 को पोस्टपोन कर दिया गया फॉर इंडेफिनिट पीरियड और ये इंप्लीमेंट नहीं हो पाए. एक नया सर्कुलर आया, सर्कुलर नंबर 26, जो कि आया 29 दिसंबर 2017 को, जिसने सर्कुलर नंबर 7 को डेफर कर दिया, उसको रिडंडेंट कर दिया. और उसके बीच में ये कहा गया क्योंकि जीएसटीआर 3 भी इफेक्टिव है, तो अगर आपका कोई एरर है, कोई ओमिशन है, कहीं कोई रेक्टिफिकेशन की जरूरत है, तो आप सब्सिक्वेंट रिटर्न्स में उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. भारती एयरटेल लिमिटेड जो कि अपनी रिटर्न भर चुके थे जुलाई 2017 की, अगस्त 2017 की और सितंबर 2017 की, वो हाई कोर्ट को अप्रोच किए कि उनको उन्हीं रिटर्नों को रिवाइज करने की ऑप्शन दी जाए. वो सब्सिक्वेंट मंथ में नहीं जाना चाहते, वो चाहते हैं कि जो उनका आईटीसी का लेजर है, जो बैलेंस है, जो उनको बाद में पता चला, वो उस क्रेडिट को अवेल कर सकें, और जो टैक्स उन्होंने कैश लेजर से जमा करा दिया है वो वापस उनके कैश लेजर में आ जाए और वो इफेक्टिवली सेक्शन 54 के अंदर उसका रिफंड क्लेम कर सकें. और ये जो उन्हें पता लगा कि उनका जो आईटीसी में बैलेंस है, ये उन्हें तब पता लगा जब जीएसटीआर 2A इंट्रोड्यूस हुआ अक्टूबर 2017 के अंदर. और इसके लिए वो दिल्ली हाई कोर्ट में अप्रोच किए थे, और दिल्ली हाई कोर्ट ने ये डिसीजन दिया था कि उनको उन्हीं महीनों की, मतलब जुलाई 2017 की, अगस्त 2017 की और सितंबर 2017 की
रिटर्नों की रिवाइज करने की फैसिलिटी दी जाए और वो 923 करोड़ का उनका बैलेंस कैश लेजर में उनका वापस पहुंच जाए, और यदि वो बैलेंस 923 करोड़ का बैलेंस अगर उनका दोबारा कैश लेजर में वापस पहुंच जाता है तो वो उसको रिफंड के रूप में सेक्शन 54 के अंतर्गत उसे क्लेम कर सकते हैं। ये डिसीजन था दिल्ली हाई कोर्ट का। दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ जो केस का नाम है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस भारती एयरटेल लिमिटेड, यूनियन ऑफ इंडिया अप्रोच किया सुप्रीम कोर्ट को और उन्होंने दलीलें दी। एक दलील दी कि पोर्टल जो था वो एक सिर्फ फैसिलिटेटर था, वो एक फैसिलिटी थी जो हम देना चाहते थे, बट क्योंकि जीएसटी एक नया लॉ था उस वक्त इस पोर्टल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सका और हम ये फैसिलिटी नहीं दे सके, पर हमने एक सेकंड फैसिलिटी दी कि आप सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर अपना आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। और पोर्टल सिर्फ एक फैसिलिटी थी, जबकि सेक्शन 35 के अंदर हर रजिस्टर्ड पर्सन को अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनानी जरूरी थी, तो जरूरी नहीं था कि आईटीसी आपको सिर्फ 2A से ही मालूम चले, वो आपको आपकी बनाई किताबों के अनुसार भी, जो कि मैंडेटरी है सेक्शन 35 के अंदर बनाना सीजीएसटी एक्ट के अंदर, उसके थ्रू भी आपको आपका आईटीसी का बैलेंस पता लग सकता था, जो कि आपको अलाउड था सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर सेक्शन 59 के अंदर। और सेकंड उन्होंने एक बात कही, क्योंकि ये डिसीजन दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया, उन्होंने कहा कि ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपनी जुरिस्डिक्शन के बाहर जाकर काम किया, क्योंकि सीजीएसटी एक्ट और ये जो उनका डिसीजन है ये अफेक्ट करता है ऑल द स्टेट्स, तो दे शुड हैव मेड ऑल द स्टेट्स आल्सो अ पार्टी इनटू दिस केस, जो कि उन्होंने नहीं बनाया, तो उनका डिसीजन जो है वो उनकी जुरिस्डिक्शन के बाहर है। और उन्होंने एक बात और कही, एक दलील और दी यूनियन ऑफ इंडिया ने सुप्रीम कोर्ट के आगे, कि अगर ऐसा अलाउ कर दिया जाता है तो एक क्योटिक सिचुएशन उत्पन्न हो जाएगी देश के अंदर और पूरा का पूरा टैक्स सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। जबकि भारती एयरटेल लिमिटेड ने अपने वही वाले पॉइंट्स की सर्कुलर 7, सर्कुलर 26, अल्ट्रा वायरस है, यही वाले पॉइंट सुप्रीम कोर्ट के सामने रखे थे और उन्होंने ये कहा क्योंकि जीएसटी 2A ऑपरेशन में नहीं था या वो ऑपरेशन में अक्टूबर 2018 में आया, तो उनको उनका आईटीसी मालूम नहीं चल सका, जिस वजह से वो आईटीसी क्लेम नहीं कर सके और उन्होंने टैक्स को कैश लेजर से जमा कराया। यदि 2A ऑपरेशन में होता, उनको आईटीसी मालूम चल चुका होता और वो क्रेडिट क्लेम करते, वो कैश लेजर से जमा ना करवाते, तो वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं होती और उनका कैश लेजर का बैलेंस खत्म नहीं होता, रिड्यूस नहीं होता, यूटिलाइज नहीं होता और उनको 923 करोड़ रुपए कैश लेजर से भरने की स्थिति नहीं आती और उनको 923 करोड़ रुपए का अपना कैपिटल को ब्लॉक करना नहीं पड़ता, इसलिए वो 923 करोड़ रुपए का उन्होंने रिफंड मांगा था, जो कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अलाउ कर भी दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में डिसीजन दिया और उन्होंने जो बातें सामने रखी, उन्होंने ये लिखा कि जो हाई कोर्ट का डिसीजन है, इट सफर्स फ्रॉम वॉइस ऑफ नॉन ज्वाइंटर। जो अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी अपना पक्ष रखने को बाकी स्टेट्स वालों को, वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, इसलिए दिल्ली हाई कोर्ट रिट ऑफ मैंडामस इशू नहीं कर सकते थे। रिट ऑफ मैंडामस मींस अ डायरेक्शन टू बी इशूड टू अदर पार्टीज। और एक बात जो कि यूनियन ऑफ इंडिया ने रखी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी बात को जोर देते हुए कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो एसएससी को बनाने चाहिए थे, उसको डिपेंड नहीं रहना चाहिए था कि पोर्टल पर 2A पद नजर आ रहा है या नहीं नजर आ रहा है या वो फैसिलिटी नहीं भी थी, तो अगर आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप बना रहे हैं अपने टाइम पर, तो आप आईटीसी क्लेम कर सकते थे सेल्फ असेसमेंट बेसिस पर, जो कि आपको अलाउड है सेक्शन 59 के अंदर। और उन्होंने एक बात और भी कही कि जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड ने जो बात कही थी कि सर्कुलर 26 का जो पैरा नंबर 4 है वो अल्ट्रा वायरस है एक्ट के, तो उन्होंने सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 का हवाला देते हुए कहा कि सेक्शन 39 सब सेक्शन 9 में भी ये लिखा हुआ है कि यदि कोई एरर पता चलता है किसी को, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन और रेक्टिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, द सेम कैन बी
rectified in the month in which it is got known to that party. तो यदि आपको जुलाई 2017 और या अगस्त 2017 या सितंबर 2017 का कोई एरर पता लगता है कि आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाए, तो आपको जिस महीने में पता चला आप उस महीने में आप उसको क्लेम कर सकते हैं। बट इसका अर्थ ये नहीं है कि आप जुलाई 2017, अगस्त 2017 या सितंबर 2017 की रिटर्न को ही रिवाइज करेंगे। आप सब्सिक्वेंट रिटर्न में इसको ठीक कर सकते हैं। इसलिए जो पैरा 4 है सर्कुलर 26 का, वो अल्ट्रा वायरस नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और कही कि टैक्स भरने का आपको 2 मौके दिए जाते हैं, या तो आप क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज कर दीजिए या कैश लेजर को यूटिलाइज कर दीजिए। तो भारतीय एयरटेल लिमिटेड वालों के पास चॉइस थी कि वो कैश लेजर यूटिलाइज करते या क्रेडिट लेजर यूटिलाइज करते, और इस केस में भारतीय लिमिटेड वालों ने अपना कैश लेजर यूटिलाइज किया। तो ये उनकी एक पर्सनल चॉइस थी कि उन्होंने क्रेडिट लेजर को यूटिलाइज नहीं किया और उन्होंने कैश लेजर को यूटिलाइज किया। तो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के डिसीजन को रिवर्स कर दिया और यूनियन ऑफ इंडिया के फेवर में ये डिसीजन दिया, और 923 करोड़ का जो रिफंड जो भारतीय एयरटेल लिमिटेड वालों को इश्यू हो सकता था उसको रिवर्स किया। दोस्तों, मैं समझता हूं ये केस आपके प्रोफेशनल एंडेवर्स के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। थैंक यू।